आज जो हम आपको बताएंगे कि किसी भी रेखा का जो दो बिंदु होता है रेखाखंड का, तो उस रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालना होता है वह किस फार्मूले से निकाला जाता है, उस फार्मूले का जो है कि निगमन करके दिखाया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो इसमें मूल पॉइंट है, यह दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु निकालना है। मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइंट एनी टू पॉइंट। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम कुछ पॉइंट होता है जो मान लेते हैं। तो माना हम एक रेखाखंड माने हैं ए बी, ठीक है ना। और इस रेखाखंड ए बी के दो बिंदु ए और बी माने गए हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी माने गए हैं, सॉरी यहाँ छूट गया है, ए और बी माने गए हैं। ठीक है ना। जिनके निर्देशांक माने गए हैं x, y और x2, y2, x1, y1 और x2, y2 तथा उसके मध्य बिंदु को दो बराबर भागों में बांटती है। जिस मध्य बिंदु दो बराबर भागों में बांटते जो पॉइंट P यहाँ ली गई है। अतः दो बिंदुओं को m संबंधे m के अनुपात में बांटती है। यानी कि बराबर जब बांटते हैं तो हम कोई नाम रख सकते हैं, m संबंधे m रख सकते हैं। ठीक है ना। तो जब बराबर अनुपात में यह बांट रही है, तो इसके पहले जो है हम आपको बताए थे कि वो अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जो हमारा मूल फार्मूला था वह था बिंदु P का निर्देशांक यह था m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यही जो फार्मूला था हमारा, यह था कि किसी भी दो बिंदुओं को अंतः विभाजित बिंदु का निर्देशांक निकालना। ठीक है ना। यही हमारा मूल फार्मूला था। अब इसी बेसिस पे हम जो है कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए फार्मूला आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ बिंदु x1, y1 माना गया है, x2, y2 और यह मध्य बिंदु को यहाँ पे भी P लेट किया गया है। तो P लेट किया गया है तो हम लिख सकते हैं P जो अनुपात है, देखिए बराबर हिस्सों में बांटा गया है। यानी m1 के स्थान पे भी m और m2 के स्थान पे भी m, क्योंकि अनुपात क्या है, बराबर है। तो हम लिखेंगे m1 का स्थान पे m और x2 प्लस m x1 अपान m प्लस m। ठीक है ना। कामा m y2 प्लस m y1 अपान m प्लस m। ठीक है ना। यह मध्य बिंदु का निर्देशांक। फिर यहाँ पे हम आइए आपको बताते हैं। देखिए इन दोनों में m कॉमन है, यहाँ पे भी m कॉमन है। तो देखिए हम लिख सकते हैं P इक्वल टू, यह हो जाएगा m कॉमन लेंगे तो यह होगा x2 प्लस x1 बाई, देखिए यहाँ पे m और प्लस m, यह हो जाएगा 2m कामा m कॉमन लेंगे तो y2 प्लस y1 बाई 2m। देखिए m से m कैंसिल हो जाएगा दोनों, यानी P इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस x1 अपान 2 और y1 प्लस y2 अपान 2। तो देखिए दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालने के लिए जो फार्मूला होता है हमारा, यह होता है x2 प्लस x1 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 या y2 प्लस y1 बाई 2, क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यू यहाँ पे सही है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y2 प्लस y1 बाई 2। तो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक जो है इसी तरह से निकाला जाता है। अर्थात यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना, इज इक्वल टू, हम लिखेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। यही जो होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है कि अंतः विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक हमारा है मूल फार्मूला, इसकी मदद से जो है कि हम किसी भी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, या फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जो हमारा यहाँ से निगमन करके जो हमारा मूल फार्मूला आया है x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2,
यह जो होता है दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का जो होता है मूल फार्मूला होता है। अब जो है कि आप तीनों नियम आपको बता दिया गया है, अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, वाह्यतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक और दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, तीनों फार्मूले का जो है कि बारी बारी करके एक एक निगमन किया गया है। अब इस पे जो है इनसे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको बताए जाएंगे।